हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत बड़े सवाल के साथ मार्केट में आया हूँ आपके पास। क्या ऑप्शन ट्रेडिंग करनी भी चाहिए? क्या बिगनर्स को ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए? क्या जिन लोगों को मार्केट के अंदर लॉस हो रहा है, क्या उनको भी ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए? फ्रेंड्स, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप एक रिसर्च के अनुसार अगर आप देखें, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च 90% ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी इन द मार्केट, वेयर एज इंस्टीट्यूशंस आर ओनली इंस्टीट्यूशंस और कुछ रिटेल ट्रेडर्स, बहुत फ्यू, मैनी फ्यू पीपल्स आर अर्निंग मनी फ्रॉम द मार्केट, अदर ऑल द पर्सनस आर लूजिंग मनी मार्केट। 90% ट्रेडर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर पैसा गंवा रहे हैं। क्यों? वाई? रीजंस क्या है? वाई पीपल आर लूजिंग मनी? क्या वो मार्केट के अंदर पैसा गंवाने के लिए आए थे? नो, द आंसर इज नो। पीपल्स आर नॉट कमिंग इन द मार्केट फॉर लूजिंग मनी, बट रीजंस इसके पीछे क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो कारण है वो है टाइम डिके ऑब्लिक थीटा। मार्केट के अंदर जो समय के साथ ऑप्शंस गलते हैं वो एक बहुत बड़ा कारण है। यदि बाज़ार हमारी डायरेक्शन में जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है, बट अगर मार्केट स्लो एंड स्टडी जाता है तो भी हमें प्रॉफिट नहीं होता, और अगर मार्केट हमारे अपोजिट जा रहा है तो हमें बहुत बड़ा लॉस इजीली हो जाता है। नेक्स्ट वन देखा जाए तो हाई वॉलेटिलिटी। अगर हम कहीं पे भी एसएल लगाते हैं और मार्केट के अंदर जैसी वॉलेटिलिटी आती है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग रीज़न फॉर लूजिंग द मनी। ओटीएम ऑप्शंस, हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कम पैसे में ज़्यादा ट्रेडिंग करना, और हम ऑप्शंस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। दैट्स वाई हम मार्केट के अंदर पैसा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि हमें जो ऑप्शंस हैं वो समय के साथ गलता जाता है धीरे 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 धीरे, और जैसे जैसे एक्सपायरी का टाइम आता जाता है ओटीएम्स आर डिके वेरी फास्टली। उसके बाद ओवर ट्रेडिंग। अगर हमने एक ट्रेड में पैसा नहीं कमाया, फिर हम दूसरी ट्रेड, तीसरी ट्रेड, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, और ऐसे ही एक सिलसिला बनता है, और वो सिलसिले में आदमी बस फंसता चला जाता है, और ट्रेडर बहुत बड़ा नुकसान अपना उसकी वजह से कर देता है। नो यूज ऑफ स्टॉप लॉस। वॉलेटिलिटी के कारण एक दो बार स्टॉप लॉस, दो चार बार, 10 बार, 20 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ और हम स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमें बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ जाता है और बहुत भारी नुकसान हमें झेलना पड़ जाता है। और लास्ट में आ जाता है रिवेंज ट्रेडिंग या भावनात्मक ट्रेडिंग। पिछले नुकसान की भरपाई करने के लिए तुरंत दूसरा ट्रेड लेना अक्सर बड़े घाटे का कारण बन जाता है। रिवेंज ट्रेडिंग से बचना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम चलते हैं फ्रेंड्स कि मार्केट को अगर हम देखें कि पिछले कुछ पीरियड ऑफ टाइम में जिन लोगों ने पैसा कमाया वो लोग कौन थे, जो बड़े नाम हैं, जैसे मिस्टर वॉरेन बफेट, मिस्टर राकेश झुनवाला जी थे। अगर आप ऐसे कुछ नामों को देखोगे या बड़े ट्रेडर्स को देखोगे तो क्या उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाया है? नहीं, उन्होंने इक्विटी में पैसा लगाया। उन्होंने सर्च किया उन स्टॉक्स को जो पीरियड ऑफ टाइम के बाद मल्टी बैगर बने। ऑल दीज रिजल्ट्स ऑफ बिग ट्रेडर्स इज द रिजल्ट ऑफ मल्टी बैगर्स। सो फ्रेंड्स, जो नए हैं या जो ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो। नो, ये मैं कभी नहीं कहता कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो। आप करो, अगर आपको लगता है कि आपको करनी है तो आप करो, बट आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग करो, गंवाने के लिए नहीं। अगर ट्रेडिंग करना है तो पैसे कमाने के लिए करो, गंवाने के लिए थोड़ा ना करना है। पहले मार्केट के हर पहलू को समझो, सीखो ढंग से मार्केट को, फिर ट्रेडिंग करो। मार्केट हमेशा के लिए रहने वाला, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। चॉइस इज योर्स, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। बट जो मेरा व्यू है, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा और आप नए हैं तो आप इसको फॉलो कीजिए। आप इक्विटी में पैसा लगाइए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए, ऐसे स्टॉक्स को आप सर्च कीजिए, ढूंढिए। आज की डेट में जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो पैसा कमा रहे हैं। ये जो सॉरी टू से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पैसा कमा रहे हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज उनके पास टूल्स अच्छे हैं, नए टूल्स हैं, मैन पावर है, और सही प्रकार से मार्केट को डायरेक्शन पढ़ने के लिए उनके पास बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हैं। दैट्स वाई वो पैसा कमा रहे हैं। और रिटेल ट्रेडर्स पैसा गंवा रहे हैं, उसका मेन रीज़न यही है कि हम मार्केट में कंप्लीट नॉलेज के बगैर आधी अधूरे ज्ञान के साथ मार्केट में आते हैं, और हम अपना पैसा मार्केट को दे करके, और फिर या हम मार्केट में आते तो पैसा कमाने के लिए हैं, पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे बन जाते हैं डेप्टर्स।
पैसा कमाने आते हैं, बन जाते हैं डेप्टर्स, और धीरे धीरे इस दलदल में आदमी उस हद तक चला जाता है कि वो फिर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। सो फ्रेंड्स, इस चीज़ से बचिए। अगर आपके पास समय है, मौका है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन ट्रेडिंग कम कीजिए। मैं नहीं कहता बिल्कुल मत कीजिए, कम कीजिए, लेकिन आप फोकस करिए इस पे जिससे लोगों ने अपने नाम बनाए हैं, जिससे लोगों की दुनिया बदली है, उस पर फोकस कीजिए। इट विल बी बेटर फॉर यू। और बीइंग इंडियन, अभी यहाँ से आगे भारत की जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी ग्रोथ में है, और यहाँ से आगे भारत की जो इकोनॉमी है वो अगले 10 साल के अंदर कम से कम 4 से 5 गुनी होनी है। तो अगर आप सही स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाएंगे, डेफिनेटली आप मार्केट से पैसा कमाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो भी नए फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे वो एक बिग लॉस से बच सकें और एक सही डायरेक्शन में पैसा कमा सकें। थैंक यू।